Hello students, up to now we have discussed a lot of topics of English grammar. Today also I am before you with a new topic of English grammar. In previous lecture we discussed about preposition. So we shall carry forward the same topic with new segments and new aspects. So first a recap, what is the definition of preposition? प्रीपोजिशन की डेफिनेशन हमने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो द रिलेशन विद अदर वर्ड्स ऑफ ए सेंटेंस। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले लग के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध को दिखाता है। तो ये जो ध्यान रखने वाली बात है, ही गोज टू दिल्ली, सपोज दिस इज द सेंटेंस, ही गोज टू कराची। Karachi is a place that is a noun and to is placed before Karachi. So ये रिलेशन को दिखाता है, he goes and Karachi के रिलेशन को। Go is a verb, Karachi is a place to build the connection between these two words. Connection or relation between these two words, to is placed. So to as well as all prepositions has a very much importance in English grammar. So these cannot be skipped for secondary level or secondary standard in English grammar. So इनको secondary समझ के इनको skip नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, अगर हम इसको दोबारा से डिफाइन करें तो प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होके अन्य वर्ड्स के साथ रिलेशन को बिल्ड करता है, रिलेशन को शो करता है। ओके, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। ये एक ऐसा टॉपिक है दैट इज अनटच्ड बाय नाउ। इसको शायद नहीं जानते होंगे, हम ये जानते हैं कि प्रीपोजिशन कौन सी होती है, इन, एट, ऑन, फॉर, ऑफ एंड सो मेनी। ये हम जानते हैं कि प्रीपोजिशन होती हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि कितनी प्रकार की होती है प्रीपोजिशन। इनको जान लेंगे हम तो एक हमारे दिमाग में एक स्ट्रक्चर ऐसा तैयार हो जाएगा दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस कि भाई ये प्रीपोजिशन किस टाइप की है एंड दिस टाइप ऑफ प्रीपोजिशन इज यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस। सो काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन में 5 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन आर देयर। फर्स्ट 5 काइंड्स में फर्स्ट वन इज सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन क्या होती है? सिंपल प्रीपोजिशन इज दैट इज मेड ऑफ सिंगल वर्ड। सिंगल वर्ड जो होता है दैट इज सिंपल प्रीपोजिशन। जैसे हम कहेंगे इन, एट, ऑन, ऑफ, फॉर, विद, बाय एंड सो मेनी अदर्स। सिंगल वर्ड की जो प्रीपोजिशन होती हैं दोज आर कॉल्ड सिंपल प्रीपोजिशन। ये सिंपल प्रीपोजिशन होती है। इसके बाद है कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन जैसा इसके नाम से पता चलता है, कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होती है? जो कि वर्ड तो सिंगल ही होता है बट दैट इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स। जैसे हम कहेंगे अक्रॉस, अबाउट। अक्रॉस अबाउट होता है, बिफोर होता है, हियर विद होता है, विदिन होता है। विदिन is a preposition that falls in another category also, but within होता है। कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि एक जोड़ा संयुक्त किसी चीज से मिलकर बना हुआ, 2 चीजों से मिलकर, 2 या 2 से अधिक चीजों से मिलकर कंपाउंड बोलते हैं उसको हम। 2 या 2 से ज्यादा चीजें हैं, 2 और मोर देन 2 वर्ड्स को कंबाइन करके एक वर्ड बनता है दैट इज कॉल्ड कंपाउंड वर्ड। तो यहाँ पे कंपाउंड प्रीपोजिशन होती है। कंपाउंड प्रीपोजिशन कौन सी होती है? जैसे अक्रॉस है, ए और क्रॉस, ये 2 अलग अलग वर्ड्स हैं, इनको कंबाइन करके हम एक प्रीपोजिशन बनाते हैं। अबाउट, ए प्लस अबाउट, 2 वर्ड्स आते हैं, इनको कंबाइन करके हमने क्या बनाया? अबाउट बनाया। सी हमारे कंपाउंड प्रीपोजिशन। बिफोर, बी और फॉर, कंपाउंड प्रीपोजिशन। हियर विल, दिस इज ए सिंगल वर्ड, हियर विल, हियर विल सिंगल वर्ड। हियर विद है, विदिन है, विद और इनको मिलाने बनता है हियर विद। तो दीज आर कॉल्ड
कंपाउंड प्रीपोजिशन। इसके बाद है डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन एज द टाइटल सजेस्ट, डबल प्रीपोजिशन डबल वर्ड से बनके, अब वो डबल वर्ड्स भी हो सकते हैं, वो डबल जो है ना प्रीपोजिशन हो सकती हैं। तो हम जैसे कि एग्जांपल बताएंगे, फ्रॉम, आउट ऑफ वर्ड होता है, दिस इज आल्सो प्रीपोजिशन दैट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ डबल प्रीपोजिशन। ये होते हैं। चौथा जो होता है वन इज पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कौन सी होती है? जैसे हम बोलेंगे ड्यूरिंग, कंसीडरिंग, जैसे रिगार्डिंग बोलेंगे, समझे? तो पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल, सबसे पहले हम पार्टिसिपल को समझे। पार्टिसिपल होता है फर्स्ट फॉर्म लगती है वर्ब की पहले फॉर्म के साथ, आईएनजी लगता है फर्स्ट फॉर्म के साथ। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इज कॉल्ड पार्टिसिपल। हम यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो भी एक प्रीपोजिशन के तौर पे यूज होता है। जैसे एक्सेप्टिंग वर्ड, बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं that can be used as a preposition। जैसे हम during meal I watched the match, खाने के दौरान मैंने मैच देखा, during is a preposition here। अब considering this point I consulted the doctor, इस बात पे विचार करते हुए, this was considering this point, considering my health I consulted the doctor। regarding this topic, या कहेंगे हम I visited my principal regarding this problem। This problem is a noun, regarding is used placed before the noun, that is why regarding is a preposition। accepting, हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये यूज किए जा सकते हैं। accepting the proposal, accepting the offer I joined the job, तो उसको स्वीकार करते हुए। सो इन दिस वे एक्सेप्ट इज यूज्ड, रिगार्डिंग इज यूज्ड, ड्यूरिंग इज यूज्ड, कंसीडरिंग इज यूज्ड एज अ पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। फिफ्थ वन इज पांचवी हमारा जो है वो है एक फ्रेज प्रीपोजिशन। फिफ्थ वन इज फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन क्या होता है? फ्रेज, जैसे कि हम पता है कि फ्रेज क्या होता है कि मोर देन 2 वर्ड्स आर देयर इन ए सिंगल यूनिट ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड फ्रेज। एक वर्ड्स की यूनिट बनाई जाती है जिसमें एक से ज्यादा वर्ड्स का यूज किया जाता है, एक से ज्यादा वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे इसमें एग्जांपल देखेंगे, अकॉर्डिंग टू, इन स्पाइट ऑफ, in spite of, on account of, in addition to, इस तरह की वर्ब होती है। along with होता है, according to, away from, by virtue of, for the side of, for the sake of it, in addition to, in the course of, in place of, in spite of, on account of। These are the verbs which fall in the category of phrase preposition। तो ये जो 5 तरह की प्रीपोजिशन होती है जिनको हम रिकैप करेंगे, सबसे पहले सिंपल प्रीपोजिशन होती है जो कि सिंगल वर्ड से बनती है। सेकेंडली जो डबल और या कहेंगे कंपाउंड प्रीपोजिशन होती है, वो आपको पता है कि एक ही वर्ड होता है लेकिन 2 वर्ड को कंपाइल करके एक वर्ड बनता है। तो जैसे कि अबाउट अक्रॉस होता है, बिहाइंड होता है, बिफोर होता है, बिसाइड होता है, इनटू होता है, ऑन टू होता है, अनटिल होता है, विद इन होता है। ये सारे कंपाउंड प्रीपोजिशन होती हैं। तीसरा डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन में बोथ वर्ड्स आर प्रीपोजिशन, जैसे कि फ्रॉम, अमंग, फ्रॉम, बीनीथ, फ्रॉम, अंडर,
आउट ऑफ, ये जो वर्ड्स होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे डबल प्रीपोजिशन होते हैं। इसके बाद जो होता है ना वो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन होती है। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या होती हैं, जो पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनती हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल से कौन सी बनती हैं, जैसे कि एक्सेप्टिंग है, रिगार्डिंग है, ड्यूरिंग है, ये सारे के सारे वर्ड्स जो होते हैं क्या होते हैं हमारे, ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन होते हैं। और जो लास्ट जो सबसे सिग्निफिकेंट है, जिसको यूज करने में हम कई बार बड़ा दिक्कत महसूस करते हैं, दैट इज फ्रेज प्रीपोजिशन। एंड फ्रेज प्रीपोजिशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी वर्ड्स, जैसे कि इन स्पाइट ऑफ है, इन अकॉर्डिंग टू है, इन अकॉर्डेंस विद होता है, ऑन अकाउंट ऑफ होता है, इन कोर्स ऑफ होता है, इन एडिशन टू होता है, इन प्लेस ऑफ होता है। ये जो वर्ड्स होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्रीपोजिशन के काइंड्स होते हैं। और ये वर्ड्स होते हैं सारे के सारे फ्रेज प्रीपोजिशन में आते हैं। तो दीज 5 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन आर देयर व्हिच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। ओके, सो आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको कुछ ऐसी जो प्रीपोजिशन बताने वाले हैं विच आर वेरी मच यूज्ड और कहेंगे एम्पली यूज्ड इन सेंटेंसेस। बहुत ज़्यादा मात्रा में इनको यूज किया जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप इसको एक बार थोड़ा सा गो थ्रू होइएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो लेक्चर है वो आपके लिए बहुत ही शानदार लेकर आने वाले हैं, जो अक्सर हम प्रीपोजिशन को यूज करते हैं, जिनके यूज में हम कंफ्यूज होते हैं, वो हम आपके लिए लेके आएंगे। तब तक आप पढ़ते रहिएगा, घर पे रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।